चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए टॉप 10 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में बहुत कारगर साबित होगा। आप इस क्वेश्चन को जो मैं प्रत्येक दिन टॉप 10 को लेकर आऊँगा उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। आपका इस क्वेश्चन में आप लोगों का स्किल बढ़ेगा और कम समय में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो आप लोग का स्किल बढ़ेगा। और दूसरी बात, शॉर्ट फार्मूला भी यूज होंगे, उसको भी आप लोग का दिमाग में याद रहेगा। प्लस बात यह है कि आप लोग का एक्यूरेसी बढ़ेगा कि कैसे क्वेश्चन को देखकर ही तुरंत क्वेश्चन को किस फार्मूले से कैसे सेट होगा ये आपको दिमाग में काम आएगा। इसलिए ये टॉप 10 सीरीज को देखना ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम में आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। इसलिए मैं आज से टॉप 10 सीरीज को लेकर आया हूँ, इसे जरूर देखिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा। आप लोग को सपोर्ट से ही हमको हिम्मत मिलता है और मोटिवेट मिलता है, ठीक है। इसलिए आप लोग ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा और देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये टॉप 10 सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं क्वेश्चन पहला लेकर आता हूँ, ठीक है। बोलता है 4 संख्याओं में से, देखिए क्वेश्चन पहला, 4 संख्याओं में से 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याएं, पहली 3 संख्याओं का 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है, जबकि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 3 संख्याओं का औसत 15 है। 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है, यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या को पता लगा, तो पहली संख्या पता लगा, संख्या पता लगाएं। चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है, जबकि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या का पता लगाएं। देखिए 4 संख्या, कोई 4 संख्या होगा, मान लो कि 4 संख्या वो है x1, x2, x3 और x4, ये 4 संख्या है। क्या है? 4 संख्याएं, ठीक है। अब पहली 3 संख्या यानी कि x1, x2, x3 का औसत दिया हुआ है, x1 प्लस x2 प्लस x3। पता है कि औसत क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग बट्टे नंबर ऑफ संख्या, ठीक है। तो तीनों संख्याओं का योग x2 प्लस, और 3 संख्या है, इसका औसत दिया हुआ कितना? 16। तो और x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना हो गया? 16 तिया 48। कोई दिक्कत? अब देखिए आगे क्वेश्चन को, वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, आगे मिटाते हैं। देखिए, जबकि अंतिम 3 संख्या यानी कि अंतिम 3 संख्या x2, x3 और x4, x2 प्लस x3 प्लस x4 बटे 3, ये भी 3 संख्या है बराबर। इसका क्या है? संख्याओं औसत 15 दिया हुआ था, तो और x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर हो जाएगा 15 तिया 45। कोई दिक्कत?
चलिए आगे देखिए, अंतिम संख्या 20 दिया हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अंतिम संख्या कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। ये मेरा 45 आया, x2 प्लस x3 प्लस x4 45। अब देखिए x1 प्लस x2 x3 प्लस 4 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x2 प्लस x3 प्लस x4 x1 x2 x3। तो देखिए ध्यान से, x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर कितना दिया हुआ है? 45। और x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर दिया हो कितना? 48। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, दोनों का हम अंतर कर लेते हैं। दोनों का क्या करते हैं? अंतर करते हैं। तो देखिए ये और ये कट गया, x2 कट गया। अब आया क्या? x4 माइनस x1 बराबर कितना आया? -3। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत सारा क्वेश्चन ये पूछता है, इतना एग्जाम में पूछा है इस क्वेश्चन को, तो ध्यान रखिएगा। देखिए अब मेरा अंतिम संख्या दिया हुआ है कितना? x4 दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 माइनस x1 बराबर -3। कोई दिक्कत? अब x1 को इधर ले आइए और -3 को इधर ले आइए, तो 20 प्लस 23 और x1 बराबर कितना हो जाएगा? 23। क्या क्वेश्चन में दम था? कुछ नहीं, सिर्फ समझने का था, सिर्फ क्वेश्चन में समझना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को उतार लीजिए, क्योंकि टॉप 10 हमें 10 क्वेश्चन खत्म करना है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, इसलिए आप लोग टेंशन है। लेकिन ये सीरीज को देखना नहीं भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए मन में आप लोग ठान लिए, मन देखिए, मन और क्या? दिल, दोनों में अंतर है। मन हमेशा जो है नेगेटिव की ओर धकेलता है, लेकिन दिल हमारा क्या है? चाहे ये दिल हमेशा पॉजिटिव की ओर धकेलता है। इसीलिए बोला जाता है कि दिल अगर नेगेटिव की ओर बोले तो उसे ऑल इज वेल कहो, ताकि तुम जो कर रहे हो सब अच्छे कर रहे हो। चलिए अब आगे क्वेश्चन को बताते हैं। ये टॉप 10 को सीरीज को देखना नहीं भूलिए दोस्तों, और हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। आपसे एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 0.5 गुने 5 प्लस 0.25 गुने 0.5 प्लस 0.5 गुने 4 प्लस 0.5 गुने 0.75। इसको क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन यही है, इसको हल करना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, 0.5 सभी में क्या कॉमन है, इसलिए हम 0.5 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बचेगा 5 और इसमें बचेगा 0.25, इसमें बचेगा 4, इसमें बचेगा 0.75। अब देखिए 0.5 इसको जोड़िए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0.25 और यहाँ पे यहाँ पे 5, यहाँ पे 0.25, यहाँ पे 4। ठीक, अब देखिए 5 4 9, 9 और 1 10। कोई दिक्कत?
क्योंकि 0.25 और 0.75 एक आएगा। अब पाएँ हैं 50, अब एक पॉइंट के आगे पॉइंट लगा दीजिएगा अंक के बाद, ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझिएगा और इस पर फोकस कीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा अगला आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। देखिए बोलता है 7/6 और 1/6 के व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम क्या है, ठीक। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। 7/6 और 1/6 के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम करना है इसको 6/7 प्लस 6/1, कोई दिक्कत। इसका हो जाएगा 7, 6 प्लस 7 42, 1 से 7 से भागा देंगे तो 7 से 6 से गुना करेंगे 42, 42 और 6 48/7 का योग का व्युत्क्रम क्या है, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा इसका 7/48, यही इसका आंसर। क्या बोल रहा है 7/6 और 1/6 के व्युत्क्रमों का योग, यानी कि इन लोग का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा 6/7 और 6/1 का व्युत्क्रम कर दिए, उसका योग निकाल दिए, इतना आया, फिर उसका व्युत्क्रम तो 7/48। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, उतारिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग अगर छूटता है तो वीडियो को क्लोज करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है, रोक रोक करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से। किसी राशि पर 5% प्रतिवर्ष, किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट में 160 रुपया में 160 रुपये का अंतर है तो राशि क्या है, यानी कि प्रिंसिपल बोल रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका एक शॉर्ट फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा कि दोनों ब्याजों का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों रहे, उसका अंतर अगर दिया रहे तो अंतर बराबर होता है P इंटू यानी कि प्रिंसिपल बटे R/100 का स्क्वायर। तो अंतर मेरा कितना दिया हुआ है 160 और P निकालने बोल रहा है P, R रेट मेरा 5, तो 2 बार करेंगे तो 5 गुने 5 और ये 100 गुने 100, कोई दिक्कत। चलिए ये 20, कोई दिक्कत। अब 160 गुने 400 बराबर P, तो और P बराबर कितना हो जाएगा 16 चौक 64,000 रुपया इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, अमाउंट, ठीक है। बस कभी भी ध्यान रखिएगा कि दोनों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर अंतर दिया हो तो यही फार्मूला पे
लगाइएगा। अगर रेट निकालने बोलेगा तो रेट निकाल लीजिएगा आर, अगर आपको प्रिंसिपल निकालने तो प्रिंसिपल निकाल दीजिएगा। लेकिन यही फार्मूला लगेगा, अंतर बराबर P इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अगर नोट डाउन करते हुए आपको ये हो जाएगा, दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग वीडियो को रोक रोक करके देख लीजिएगा। तो 5वां क्वेश्चन देखिए, संख्याएं 84 और 126 के लासा और मासक अनुपात ज्ञात कीजिए। 26 के लासा और मासक अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए संख्याओं 84 और 126 के लासा और मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे देखिए सॉल्यूशन इसका देखिएगा, बहुत मजा आएगा। आप लोग दिल से पढ़िए, मन से देखिए कितना आप लोग 1 महीना के अंदर मेरे साथ आप जुड़े रहिए। देखिए 1 महीना के अंदर आप लोग 0 से अगर हीरो नहीं बना दीजिए मैथ में तो फिर मेरा चैनल का नाम नहीं। ठीक है, आप लोग ध्यान से सिर्फ दिल से पढ़िएगा और इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा हमारे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। संख्या 84 और 126 के लासा और मासा, तो क्या करते हैं, पहले लासा को हम निकाल लेते हैं। 84 और 126 का लघुत्तम निकालो, कितना आएगा, दो से दीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, 7 से दीजिए, 7 छक 42, 7 9 63, 3 से दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब इसको गुना करिए, 2 गुने 7 गुने 3 गुने 2 गुने 3, 2 सती 14, 14 42, 42 दूना 84, 84 गुने 3 कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 8 24 और 1 25, 252 आया। अब क्या करें, एंड मासा निकालिए, 84 को 126 से मासा, तो 84 कम 84, 6 में 4 2, यहाँ में 12 में 8 4, 84, 42 दूना 84, इसका कितना है 42। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो एलसीएम और एचसीएफ का हो जाएगा 252 और 42। इसको 2 से काटिए तो हो जाएगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 कम 1, 7 21, 7 कम 7, 7 8 56, 3 कम 3, 3 6 18, यानी कि 6:1 इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन था, लेकिन क्या है कि सिर्फ क्वेश्चन को दिमाग लगाना था। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 6 में आऊँगा। चलिए क्वेश्चन को मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है 2401 के साथ कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ा जाना चाहिए। 2401 के साथ कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए
ताकि योग 14 से पूरी तरह विभाजित, ताकि योग 14 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो देखिए सॉल्यूशन ध्यान से, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2401 के साथ कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 14 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो हम क्या देखेंगे कि 14, ये संख्या 14 से कब विभाज्य हो रहा है, तो देखेंगे 14 से हम विभाज्य करके शेषफल जो, तो देखो 14 से हम पहले विभाज्य कर लेते हैं, 14 से इसको क्या करते हैं, भागा लगा देते हैं। तो देखिए 14 कम 14 बचा यहाँ 10, 0 बैठा दें, 14 सती 98 बचा 2 1, 14 कम 14 बचा 7। अब देखिए मेरा शेषफल क्या बच रहा है दोस्त, फ्रेंड्स या बच्चों, मेरा शेषफल क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। तो इसे दिमाग लगाइए कि 7 शेषफल बच रहा है, तो मैं इसमें और संख्या क्या जोड़ें ताकि 14 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें और अगर 7 हम जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, 14 से पूरी कट जाएगी, 14 से विभाज्य हो जाएगी। इसका मतलब वह न्यूनतम संख्या क्या है, न्यूनतम संख्या क्या है, 7 है, 7 है। जो हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी से 14 से संख्या विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। आप लोग सिर्फ मेरे साथ रहिए, आप लोग देखिएगा कि 1 या 2 महीने के क्लास के अंदर आप लोग की एक्यूरेसी मैथ का इतना आगे हो जाएगा, जो आप लोग क्वेश्चन को देखकर ही तुरंत दिमाग में ये काम करेगा कि ये क्वेश्चन को इस टाइप में बनाना चाहिए, जो कि ताकि हमें कम समय में क्वेश्चन हल हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। बोलता है 1960 के 25% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 2480 का 45% हो जाए। 1960 के 25% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 2480 का 45% हो जाए। ठीक, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। बोलता है 1960 के 25% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो देखिए 1960 का 25% हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे 100 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। मान लो कि संख्या हमने x जोड़ा, जो कि 2480 का 45% हो जाए, 45/100। इसमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए, माने x संख्या जोड़ा जाए जो ये और ये दोनों के बराबर हो जाए, यानी कि 2480 का 45% हो जाए, यानी कि इसके बराबर हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, x बराबर 2480 गुने 45/100 माइनस 1960 गुने, ये बायां दाना करने जानते हैं ना कि बराबर के इस साइड करेंगे तो माइनस, बराबर के उस साइड करेंगे तो क्या, ये सब जानना बहुत जरूरी है, ये बच्चों का खेल है। ठीक है, इसलिए इसमें अब कोई दिक्कत हमको समझ में आ रहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब देखिए, काट लीजिए इसको, 0 0 5 9 45 5 दूना 10 2 कम 2 2 दूनी 4 2 चौक 8 1 0 1 0 25 25
5 दूना 10, 2 9 18, 2 8 16। इसको गुना करिए, 9 चौक 36, 9 दूना 18 और 3 21, 9 और 2 11, 1116, 5 8 40, 5 9 45 और 4 क्या हो जाएगा 49, 6 11 में 9 जाएगा 2, यहाँ बचा 10 में 4 का 6, 626। इसका मतलब ये है कि 626 अगर संख्या यहाँ जोड़ा जाए तो 2480 के 45% के बराबर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी उतारिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमें बताना है। क्या आप लोगों को लग रहा है ना कि हाँ आज कुछ सीखे हैं, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ अब जुड़े रहिए, देखिएगा कि आप लोग मैथ का कैसा बादशाह बनेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए हम वो क्वेश्चन को फिर से दोबारा बता पाएँ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए 60 लीटर एक मिश्रण में 60 लीटर एक मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात क्या है दिया हुआ है, 2:1 है। यदि यह अनुपात 1:2 हो जाए तो डाले गए पानी का मात्रा ज्ञात है। तो डाले गए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग एक क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले टोटल मिश्रण कितना है 60 लीटर। अब टोटल मिश्रण 60 लीटर, लेकिन हमें इसमें पता नहीं कि दूध कितना है और पानी कितना है, लेकिन दूध और पानी की रेशियो कितना दिया हुआ है, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है कितना 2:1। ठीक है, इसको x में कन्वर्ट कर लेते हैं, नहीं छोड़ दीजिए, x में मत कीजिए, 2:1 दिया हुआ है। तो रेशियो दिया हुआ, लेकिन दूध कितना मात्रा पानी कितना पता नहीं, तो इससे दूध का मात्रा हम निकाले। तो रेशियो कितने कैसे निकलेगा इसका दूध का मात्रा, तो जो ऊपर दूध का रेशियो दिया हुआ ऊपर लिखेंगे और नीचे दोनों का योग 2 और 1 3 गुने जो मात्रा दूध का दिया हुआ है मिश्रण का 60 लीटर, यानी कि दूध मेरा कितना हो जाएगा 40 लीटर। अब शेष जो बचा 60 में वही तो मेरा पानी हो जाएगा, पानी 20 लीटर। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, आगे ध्यान से, अब ध्यान से, अब अगला रेशियो तुम्हारा दिया हुआ है 1। ठीक है, तो 1/2 यानी कि दूध ये पानी, तो दूध मेरा कितना है, हाँ दूध मेरा कितना हुआ है 40 और पानी कितना हुआ 20। ठीक है, तो हम बोलता है कि पानी कितना मिलाया जाता है, पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा मान ली x है, पानी की मात्रा कितना है जो रेशियो इतना हुआ, और इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 + x = 40 × 80।
तो x बराबर 60 लीटर। 60 लीटर जब पानी उसमें मिलाए थे तब जाके मात्रा, इसका रेशियो क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन में किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर से हम कोशिश करेंगे, फिर से जो आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आप लोग किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 9 हम बताते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा रोक के वीडियो को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 12 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र के आयु की 4 गुना थी। तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी होगी। पुत्र की आयु की दुगुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए एक क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पहले वाला दिया रहता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। लेट मान लिया कि 12 वर्ष पहले और पिता और सन, फादर और एस के पुत्र की आयु की गुण क्या है, 4/1 है। क्योंकि ये 4 गुना है तो ये 1 गुना होगा, इसका रेशियो है। ध्यान सुनिए, 12 वर्ष पहले फादर और सन का आयु, सन की आयु से 4 गुना फादर की आयु है, तो 4/1। कोई दिक्कत? 12 वर्ष पहले तो 6 वर्ष बाद, अब 12 वर्ष पहले है तो ध्यान रखिएगा कि अभी वर्तमान कितना हो जाएगा, वर्तमान में कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इन लोगों को हम क्या करते हैं कि x में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष के वर्तमान अब क्या होगा, 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष आगे आ जाने की वर्तमान हो जाएगा और इसका x + 12। और 6 वर्ष बाद इसका आयु कितना हो जाती है, दुगुनी हो जाती है, 2/1 पिता का। तो और इसको करेंगे 4x + 12 + 6 बराबर 2x + 12 दूना 24 + 6 दूना 12। अब देखिए इधर आ जाएगा तो 2x बराबर 12 × 6 = 18, 24 और 12 = 36, ये 18, x बराबर 9 वर्ष। x बराबर 9 वर्ष, यानी कि पुत्र की यहाँ क्या पूछा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु,
तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 9 + 12। ये 12 वर्ष पहले का है, 9 + 12 यानी कि 21 वर्ष। यही तो इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन कितना लंबा था, लेकिन क्वेश्चन को समझने का फेर था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। ये ध्यान रखिए कि हम जितना क्वेश्चन कराते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए जितना सारा क्वेश्चन है वो VVI ही समझिए और इसको एक्यूरेसी के साथ बता रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि मेरे साथ जुड़िए, आप लोगों को लगेगा कि हाँ क्वेश्चन में कुछ दम है और सटीक चीज़ें बताएंगे कि इसको कम समय में कब कैसे अटेंड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। ठीक है, उतार लीजिए, नहीं उतार पाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को रोक रोक करके आप देख रख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। आपको लग रहा है ना कि हाँ ये टॉप 10 क्वेश्चन जैसा है, सारा क्वेश्चन आपको लगेगा भाई, और सारे क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप एक बार कम से कम मेरे साथ जुड़िए और देखिए कि हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। बोलता है एक लड़का यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विद्यालय के लिए चलता है तब वह 9 मिनट देरी से पहुंचता है, 9 मिनट देरी से पहुंचता है। और यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो विद्यालय और उसके घर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम 2 तरीके से बताएंगे। ठीक है, ध्यान से रखिए। क्वेश्चन देखने में लग रहा है कितना बड़ा, लेकिन कितना सटीक इसका सॉल्यूशन है, ध्यान से समझिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस टाइप में क्वेश्चन में कभी भी जब भी आपका 9 मिनट पहले या 9 मिनट देरी से पहुंचता है तो ऐसे मिनटों को दोनों को जोड़ा जाता है। अगर बोलता कि 9 मिनट पहले और 9 मिनट इतना 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है तो 9 मिनट पहले, और अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा 9 मिनट पहले, यानी कि दोनों समय पहले दिया हो तो घटाया जाएगा, और अगर दोनों देरी दिया हो तो भी घटाया जाएगा। लेकिन बट अगर एक पहले और एक देर में दिया जाता है तो मिनट को क्या जाता है, जोड़ा जाता है। तो देखिए आगे सॉल्यूशन। इसका 2 तरह का सॉल्यूशन है, ध्यान से देखिएगा। एक अगर फॉर्मूला बेस्ड देखिए फॉर्मूला बेस्ड में क्या है कि चालों का गुणनफल
चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय, समय का योग। तो देखिए चालों का गुणनफल यानी कि 4 गुने 5 बटे चालों का अंतर 5 और 4 का अंतर कितना 1 गुने समयों का योग कितना देरी से पहुंचता था 9 मिनट और 9 मिनट पहले, तो 9 दूना 18। अब देखिए यहाँ पे चाल मेरा जो था वो क्या था किलोमीटर में और घंटा में, तो यहाँ पे मिनट मेरा समय दिया है तो इसको घंटा में बदल के क्या करेंगे 60 से भागा देंगे। तो देखिए 5 चौका 20 बराबर 18 गुने 5 चौका 20 गुने 18 बटे 60, 20 तिया 60, 3 छक 18, यानी कि उसका घर और विद्यालय की दूरी कितना है 6 किलोमीटर। बताइए कोई क्वेश्चन में दम है? लेकिन यही है कि क्वेश्चन को लोग जब देखता है कि क्वेश्चन बहुत लंबा है तो क्वेश्चन एग्जाम में उसको स्किप करके आगे चला जाता है। लेकिन आप इसको प्रैक्टिस किए रहते तो क्वेश्चन आप देख करके जैसे देखते कि 9 मिनट देरी 9 मिनट पहले तुरंत इसको क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व करते। इसलिए आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और देखिए कैसा आप लोग का मैथ कहाँ से कहाँ तक चाहिएगा। ठीक है, अब ये उतार लीजिए। अब देखिए फॉर्मूला बेस्ड, अब देखिए थ्योरी बेस्ड में दूसरा टाइप, दूसरे इसका मेथड थ्योरी टाइप में देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर फॉर्मूला आता है दूरी बटे चाल। ठीक है, अब हम क्या है मान लो इसका घर और ये विद्यालय, तो इसकी दूरी के बीच ये और बी, इसका बीच दूरी के बीच को x मान लिया। तो देखिए हमने बताया था कि समय जो है, देखिए समय ये कितना ले रहा है 9 मिनट और इसका दूरी को हम क्या माने x और चाल क्या है 4, कोई दिक्कत। और एक इक्वेशन 1 और एक 9 मिनट एक पहले और इसका क्या है दूरी x और इसका 5। तो देखिए ये 9 मिनट पहले और 9 मिनट देरी जो हो रहा है ये दोनों के अंतर के बीच में तो हो रहा है, इसी के अंतर के बीच के तो ही हो रहा है। ये दोनों जब चाल 4 और 5 दोनों का चाल अलग अलग हो गया तो यही दोनों के बीच का ही तो समय अलग अलग हो रहा है, क्योंकि चाल जब अलग अलग है, इसका 4 इसका 5 है, इसी का तो अंतर समय आया कि एक जब 4 से चल रहा था तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, अगर 5 से जाता तो 9 मिनट देरी से पहुंचता है। तो ये आपको समझना होगा कि यही दोनों के अंतर का तो ये है। तो क्या होगा कि यहाँ देखिएगा x/4 माइनस x/5 दोनों का अंतर का ही, अब बताए थे कि दोनों का समय ही क्या होगा जुटेगा। ठीक है, बटे 60। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा 20, 4 × 5 = 20, 5x माइनस 5 × 20 4x, x/20 बराबर 18/60। कोई दिक्कत? 20 तिया 60, 3 छक 18, x बराबर 6 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन में कुछ दम था, कुछ दम नहीं था, इसलिए दोनों तरीक़ों से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप लोग को जो अच्छा लगेगा उस बेस को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, दोनों को प्रैक्टिस करेगा तो अच्छा होगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा क्या होगा मोटिवेट मिलेगा, ताकि हम नए नए वीडियो को आप लोग को ला करके बता सकें। ठीक है, चलिए आज मैं टॉप 10 क्वेश्चन पार्ट 1 को लेकर आया। आज मैं यही क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।